हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द मिस्चीवियस घोस्ट। एंड फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मिस्चीवियस घोस्ट। इस जगह प्रेत, राक्षस और ऐसे ही डरा देने वाली चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बर्फ़ से ढकी इस धरती पर जहाँ सांस लेने से पहले हवा भी कांपती है, प्रेत उसी तरह मौजूद हैं जैसे और लोग, यानी कि आम लोग। यहाँ लोग उनके साथ खामोशी में बैठते हैं, अंधेरे में चलते भी हैं और कभी कभी उनके साथ दूर तक का सफ़र भी तय करते हैं। यहाँ कोई चौंकता नहीं अगर कोई कहे कि उसने किसी प्रेत से बात की। वहाँ डर एक आदत है और प्रेत और लोगों की तरह इन डरावने इलाकों में रहती हैं। बर्फीले नाले, जमी हुई झीलें और चीड़ के घने भयानक जंगल, हर जगह किसी न किसी का राज तो है ही। और अगर कोई उनकी हदें पार करे तो सज़ा निश्चित होती है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती, मगर जो अपने काम से या किसी और वजह से घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मिलती है जमी हुई पहाड़ियाँ, जहाँ रातें लंबी और परछाइयाँ जिंदा। यहाँ प्रेतों का स्वभाव इंसानों जैसा ही है। कुछ न्याय करती हैं, कुछ को ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, कुछ बर्फीले पानी के स्रोतों की रखवाली करती हैं तो कुछ को सिर्फ जंगलों की खामोशी पसंद है। लेकिन सावधान रहिए, कुछ बुरे प्रेत भी हैं जो अजनबियों के डर को भांप लेते हैं। कुछ तो सम्मान चाहते हैं और किसी भी बड़े काम से पहले उन्हें मनाना तो पड़ता है। कुछ बेहद शरारती हैं, रात में रास्ते बदल देते हैं या नाम लेकर भी बुलाते हैं अजनबियों का। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता। इस घाटी में जहाँ बर्फ़ हवा के साथ बहुत परेशान करती है, हर रास्ता किसी न किसी प्रेत के नाम तो लिखा है। यहाँ पानी के जमे हुए स्रोतों की रखवाली करता है एक प्रेत। कहा जाता है अगर कोई बिना इजाज़त उसके इलाके से पानी पिए तो वह उसके पीछे बढ़ जाता है। और फिर आता है एक और प्रेत जो अजनबियों को पहले ही बार में दूर भगा देता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे देखा नहीं, बस अचानक अपने कदम पीछे जाते महसूस किए। और फिर एक डरा देने वाला एहसास। एक अजीब तरह का प्रेत इस जमी हुई धरती पर वह न्यायाधीश है। इसके इलाके में सच कभी छुपता नहीं। उसे खुश करने के लिए या तो 1 रुपया चढ़ाया जाता है या फिर मिठाई भगवान को चढ़ाई जाती है। जब गांव में चोरी होती है और शक किसी एक पर जाता है तो लोग कानून को नहीं बुलाते, वे सीधे उस इंसान के सामने खड़े होकर कहते हैं सच बोल दो वरना न्याय के लिए उस प्रेत को बुलाना पड़ेगा। और प्रेत के गुस्से का डर इतना गहरा होता है कि अक्सर चोर अपना जुर्म कबूल लेता है कि उसने कुछ चुराया नहीं या फिर कुछ चुराया है। और जब कोई चोर झूठ बोलता है तो प्रेत को उसके सामने लाया जाता है और बस वो फिर पूरी सच्चाई बोल देता है। इस घाटी में एक और प्रेत भी है जो जैसे ही आप उसके इलाके में कदम रखते हैं उसको किराया देना पड़ता है। उसकी सीमा तय है, 1 रुपया चढ़ा दो या अगर जेब खाली हो तो बस सिर झुकाकर नमस्कार कर दो, बस इतना ही। वो खुश हो जाता है। इन पहाड़ियों के इस जमे हुए हिस्से में एक प्रेत की कहानी की तलाश में आया था मैं। काश मुझे सिर्फ एक ही मिल जाती, लेकिन जो मिला वो कागज़ों के ढेर भरने के लिए काफ़ी था। आज मैं आपके साथ अपनी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक साझा करने वाला हूँ। उस आदमी ने बताया ये कहानी मेरे परदादा से जुड़ी है। उस आदमी ने कहा कि वह इलाके के एक असरदार परिवार से थे और ये बहुत पहले की बात है, जब मेरे परदादा जवान थे। उन्हें हमारे इलाके के राजा ने उनकी सेवाओं के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा तोहफे में दिया था। ये ज़मीन का टुकड़ा गांव से दूर एक घने जंगल के बीच में था। जंगल में भालू, तेंदुए और दूसरे जंगली जानवर भरे हुए थे। इसलिए मेरे परदादा को हमारी फसलों की रखवाली के लिए वहाँ जाकर उस ज़मीन पर रात बितानी पड़ती थी, नहीं तो जानवर सब कुछ बर्बाद कर देते थे। तो मेरे परदादा रामकिशन रोज़ रात में फसल देखने जाते थे। वो ना सिर्फ अपने परिवार के मुखिया थे बल्कि हमारी पूरी जॉइंट फैमिली में अकेले बड़े आदमी भी थे। वो रात के खाने के बाद लगभग 6 बजे पहरा देने के लिए घर से निकलते थे। वो अपने साथ एक हथियार रखते थे, कभी तलवार, कभी दराती, कभी कुछ और। वह गर्म कपड़े पहनते थे, एक मोटी ऊनी शॉल और जेब में आग जलाने के लिए पुरानी माचिस।
बर्फ से सख्त जमीन पर 4 खंबे और फूस की छत वाली एक अस्थायी झोंपड़ी भी खड़ी थी। वहां बैठकर वह घंटों अपने जमे हुए खेतों को देखते रहते। अपना शरीर गर्म रखने के लिए और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए वह एक छोटी सी आग जला लेते थे। आग की लपटें कांपती थीं, जैसे ठंड से डर रही हों। हर कुछ मिनट में वह अचानक जोर से चिल्लाते ताकि जानवर समझ जाएं कि वो अकेले नहीं हैं। जब मेरे परदादा रामकिशन जी ने उसे पहली बार देखा तो उन्हें अचरज हुआ। वो मानो कहीं से भी प्रकट हो गया था। वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रामकिशन जानते थे वो वहीं है, बिल्कुल सामने। फिर भी उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि आग जल रही थी। गांव में पहले ही लोग कह चुके थे प्रेत आग के पास नहीं आते। रामकिशन ने ऐसा जताया जैसे उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। वो जानबूझकर आग में लकड़ियां डालते रहे, अपनी जगह ठीक करते रहे और फसल की तरफ देखते रहे। जब कुछ देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें उठाईं, वो प्रेत अब भी वहीं था। रामकिशन आग के सामने बैठे रहे, प्रेत को नज़रअंदाज करते रहे। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रेत की मौजूदगी हवा में जमी हुई थी। कुछ घंटों बाद वो उठा और रामकिशन की आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। अगली रात वो फिर आया। ठीक सुबह 3 बजे तक वो वहीं बैठा रहा और फिर बिना आवाज़ किए वैसे ही चला गया जैसे पिछली बार गया था। लेकिन उस जगह पर अब गहरी खामोशी हो गई थी। और फिर एक और दिन, बर्फीली सुबह और जमी हुई रातें, सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता रहा। शुरुआत में रामकिशन को कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो बदल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ प्रेत का चेहरा और साफ होता जा रहा था। धुंधली परछाई अब सिर्फ साया नहीं रही, वो धीरे धीरे एक असली आदमी जैसा दिखने लगा था। और फिर एक अजीब घटना घटी। प्रेत उनके कामों की नकल करने लगा। रामकिशन ने जैसे ही अपना हाथ हिलाया, सामने खड़ी आकृति ने भी वही किया। वह पैर फैलाता तो सामने वो प्रेत भी पैर फैलाता। रामकिशन उठता बैठता चलता और प्रेत हर हरकत को वैसे ही नोट करता जैसे रामकिशन कर रहा है। खाना पीना, हुक्के का कश, यहाँ तक कि हर तरह की रामकिशन की आदत, सब कुछ रामकिशन जैसा। तभी उसे समझ आ गया कि ये प्रेत कोई साधारण प्रेत नहीं है, बल्कि एक परेशान कर देने वाला नटखट प्रेत है। रामकिशन जो भी करता वह वही करता। वो नीचे बैठता तो सामने वो भी नीचे बैठ जाता। वो अपने कपड़े ठीक करता तो दूसरी ओर भी वही हरकत होती। वो जंगल की तरफ देखता तो वो भी उसी अंधेरे में झांकता। रामकिशन को जम्हाई आती तो प्रेत भी मुंह फैलाता। अजीब बात यह थी, प्रेत ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वह बिना कपड़ों के भी नहीं था। जैसे जैसे उसका रूप साफ होता गया, रामकिशन ने देखा कि उसने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े ओढ़ रखे थे जैसे वह खुद पहने हुए था। ये देखकर रामकिशन सोच में पड़ गया, ये कैसे मुमकिन है। शुरू शुरू में उसे बहुत अच्छा लगा। ये सब एक अजीब सा टाइम पास था, लेकिन हफ्तों के बाद अब हंसी चिड़चिड़ाहट में बदलने लगी और फिर गुस्से में। प्रेत उसकी हर छोटी हरकत दोहराता था। खांसना, छींकना और नाक साफ करना, लगातार इन सभी हरकतों का दोहराया जाना अब कोई खेल नहीं रह गया था, एक चेतावनी में बदल गया था। एक परेशान कर देने वाला प्रेत जो मृत था। और तभी सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हुई। एक दिन ठंडी हवा से झुंझलाकर रामकिशन ने गुस्से में चिल्ला दिया, क्या तुम बेवकूफ़ हो? तुरंत उसी आवाज़ में, उसी लहजे में जवाब आया, तुम क्या बेवकूफ़ हो? ये प्रेत अब बोलने लगा था। उस रात के बाद रामकिशन को फसल की रखवाली के लिए अंधेरे में निकलने से अब डर लगने लगा था। प्रेत उसे डराता नहीं था, वो चिल्लाता नहीं था, धमकाता नहीं था। वो तो बस वो कार्य करना चाहता था जो रामकिशन करता है। अब रामकिशन को लगने लगा कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। रात में नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह सो नहीं पाता था, क्योंकि रात फिर आने वाली होती थी और उसके साथ वो इस लगातार परेशानी ने उसके शरीर को परेशान कर दिया था। तब रामकिशन ने उस प्रेत से छुटकारा पाने का प्लान बनाना शुरू किया, लेकिन हर प्लान नाकाम रहा, क्योंकि प्रेत उससे ज़्यादा चालाक निकलता था। दिन ब दिन वह और हिम्मत वाला होता जा रहा था और दिन ब दिन ज़्यादा मनुष्य की तरह लगने लगा था। जब रामकिशन लोटे से पानी पीता, प्रेत भी अपना हाथ बढ़ाता। आग से कुछ मीटर दूर बैठ के ठीक उसी तरह पानी पीता। रामकिशन को लग रहा था कि अब ये हरकतें बेहद परेशान कर देने वाली और डरावनी हो चुकी हैं। अब इसकी सारी हरकतें हद पार कर चुकी थीं। रामकिशन की ज़िंदगी अब परेशानी से भर गई थी।
ना नींद, ना भूख, ना कोई काम ढंग से हो रहा था। रामकिशन ऐसा शख्स था जिस पर पूरा परिवार निर्भर था। उसने हर उपाय को आजमाया और मंदिर में पूजा भी करी, बैठने की जगह बदली, रातों में अलग अलग मंत्र बोले, सब बेकार। वह प्रेत गोंद की तरह से चिपक गया था और अब तो उस प्रेत ने रामकिशन के साथ साथ चलना भी शुरू कर दिया था और बेहद करीब बैठना भी। रामकिशन को अब यकीन होने लगा था कि ये प्रेत उस पर हमला करने वाला है और इसके हमले से पहले एक रात जब बर्फीली हवा तेज़ी से चल रही थी, रामकिशन के दिमाग में खतरनाक प्लान आया। अगली रात वो जंगल की तरफ गया। उसके हाथों में 2 अलग अलग बर्तन थे, एक में घी और एक में कुछ और। उसके दोनों बर्तन अपने सामने रख दिए। अंधेरे में वह प्रेत उसे चालाक नज़रों से देख रहा था। रामकिशन ने धीरे धीरे अपने बर्तन से घी निकाला और अपने हाथ, पैरों और शरीर पर मल लिया और ठीक उसी पल उस प्रेत ने अपने हाथ बढ़ाए और दूसरे बर्तन में हाथ डाले और उस लिक्विड को अपने शरीर पर मल लिया। उसे पता नहीं था कि वह घी नहीं, कुछ और था। रामकिशन ने अपने हाथ आग के पास ले जाकर सेके, गर्म हथेलियों को अपने शरीर पर रगड़ा और सामने प्रेत ने भी बिल्कुल वही किया और तभी आग लग गई। नीली पीली लपटें ठंडी हवा को चीरती हुई उस प्रेत पर लिपट गईं। उसकी सारी चालाकी अब सज़ा बन चुकी थी। रामकिशन खुशी से उछल पड़ा। उसने उस प्रेत के खिलाफ जंग जीत ली थी और उसी रात वो एक कहानी नहीं, एक लेजेंड बन गया। अक्सर सर्द रातों में इस इलाके में जो भी लोग आग के पास बैठते हैं तो उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द मिस्चीवियस घोस्ट। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ, अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाइप बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।